देखिए कि लगभग हर संभव जो है सारी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ मंच पे बैठने की वगैरह की जगहों को लेकर जो है मौका मुआयना किया जा रहा है। लगभग सुबह 7-8 बजे तक पूरा मंच, पूरी व्यवस्था आपको तैयार मिल जाएगी। पूरी रात भर हम सारे लोग, पार्टी के लोग लगे हैं कि कहाँ कैसे क्या क्या करना है, सारा हम जायजा लेके पूरा एकदम सुव्यवस्थित तरीके से इस पूरे पंडाल का, इस पूरे मंच का जो है संगम जो पेश किया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि रात भर से ही कल सुबह रैली होनी, लेकिन अभी यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी संख्या में लोग, आरएलपी के समर्थक और प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ तक कि एमपी यूपी तक के भी जो साधु संत संप्रदाय और प्रकृति जंगल जमीन में विश्वास रखने वाले सारे लोग यहाँ पे पधारे हैं। उनकी केवल एक आवाज़ है कि ये केवल लड़ाई, केवल भैरवनाथ धाम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई प्रकृति पर्यावरण और आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर हम सबकी एक सामूहिक लड़ाई है। इसको बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है और सब लोग अपने स्वयं विवेक से, स्वयं साधन से एक मैसेज पे सारे लोग यहाँ पे आए। और जिस प्रकार से आप देख रहे हो पीछे लगाया है कि क्या पहले की स्थिति और आज वर्तमान की वहाँ पे क्या स्थिति है कि जीव जंतुओं का यहाँ से जो है पलायन कर दिया गया। यहाँ 40,000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए और 800 बीघा जमीन पे यहाँ के डिप्टी सीएम का खुद का इलाका आता है। कुछ अधिकारी, कुछ पूंजीपति लोग और सरकार के अंदर बैठे वो सत्ताधारी लोग जिन्होंने अपनी तिजोरी भरने के लिए यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, यहाँ के जीव जंतुओं को भगाया गया। और यहाँ भैरवनाथ धाम जो लगभग 1661 ईस्वी से यहाँ दादूपंथी समाज की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक यहाँ खूब सारे ऐसे लोग हैं जो एक दादूपंथी समाज से जुड़े हैं, उसकी धर्म आस्था में विश्वास रखते हैं। और आज उनकी ज़मीन और उनकी जो धाम, जो प्रमुख मंदिर बना हुआ, उनकी पीठ बनी हुई, उस इलाके में जब इंडस्ट्री आएगी तो कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, कितनी प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। और आज अगर यही बीजेपी सरकार अगर इस प्रकार से अन्याचार और अत्याचार बंद कमरों में बैठ के करेगी तो हम राजस्थान के नौजवान और ये आरएलपी पार्टी सरकार से ईंट बजाने में इंकलाब जिंदाबाद करने के लिए हमेशा तैयार। और जब जब राजस्थान में अत्याचार और अन्याय हुआ तब इंकलाब का पैगाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल जी ने किया है और उसी के नेतृत्व में जो है कल बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित हो रही है और न्याय की जो है बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। कल लगभग कितने लोग आने की संभावना है? लाखों लोग हैं, दूर तक जहाँ तक लोगों की आंखें जाएगी वहाँ तक जो है लोगों के सर ही सर नजर आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक पार्टी की अब लड़ाई नहीं रही। यहाँ इस पार्टी के नेतृत्व में साधु संतों के सानिध्य के अंदर जो है पूरे राजस्थानी, पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं और लगभग 2-3 लाख से ज़्यादा की संख्या के अंदर यहाँ लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में तो लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद है और रात भर से आवाजाही शुरू है। और कल रैली 11 बजे शुरू होने से पहले तक ये पूरा डोम भर जाएगा, टेंट भर जाएंगे और आसपास प्रकृति के बीच के अंदर जितनी भी जगह है यहाँ पे लोग ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि अब लोगों की मनसा में और उनकी जो खून की जो क्रांति है, उनकी खून की चिंगारी उबाल ले रही है कि हम पक्ष और विपक्ष राजस्थान का जो ऐसा जो आज नजरिया पेश कर रहा है, हम हमारे हक के लिए, अधिकारों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल ने जब जब हुंकार भरी है और जब जब अन्याय के खिलाफ कभी आवाज़ उठाई है, हमेशा सरकारों से टकराया, न्याय दिलाया। और कल उसी भी प्रकार से जो है हनुमान जी के ऐलान पर पूरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जब संत समाज और सानिध्यों को, दादूपंथियों को जब हर जगह से निराशा मिली, जब भाजपा कांग्रेस, जो भाजपा पार्टी धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है और संतों के आशीर्वाद से, इन्हीं संत समाज से जब वो सत्ता में, आज इन्हीं निराशा की ओर देखना पड़ रहा है, इन्हीं के जो है पंथ के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तो वो लोग आज उम्मीद के रूप में हनुमान बेनीवाल जी को देख रहे हैं। और वो एक न्याय की आस के रूप में जो है कल लाखों लोगों की इस वैशाल महापंचायत के बाद में जो इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो राजधानी घेराव का कूच या हाईवे कूच, जो भी हमारे सुप्रीमो का आदेश होगा, उसके नेतृत्व में हम गांधीवादी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता के साथ तैयार है। ये मंच को लेकर क्या अपडेट है? कल मंच को अलग किया गया है। देखिए कि मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि आप यहाँ का जो है पूरा देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे डोम लगाया, जो टेंट लगा, उसको भी हमने साधु संतों के साथ जो एक सफ़ेद चादर, जो एक शांति का प्रतीक के रूप में, और भगवा चादर हमने जो हमारा, क्योंकि ये भारत भूमि, राजस्थान भूमि वीरों की भूमि रही है, संतों के आशीर्वाद के रूप में यहाँ के लोग हमेशा आस्था के अंदर विश्वास रखते हैं और आज उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसके नेतृत्व में हमने पूरी व्यवस्था उसके हिसाब से की। और मंच पे आप देख सकते हो कि पीछे जो बैनर लगा है उसमें भी प्रकृति को हमने समझाया, पर्यावरण को समझाया, जीव जंतु को समझाया, हमारी गौ माता को हमने समझाया कि आज इस जगह के अंदर निवास करने वाली, इस जंगल के अंदर, इस जमीन के अंदर जो इनका एक प्राकृतिक निवास था, आज उसको तोड़ मरोड़ करके यहाँ जेसीबीओ से बुलडोजर चलवा के यहाँ इस इतने पेड़ों को काटा गया
हमने उसी प्रकार से मंच सजाया। और कल इस मंच के ऊपर आपको एक भी कुर्सी नहीं दिखेगी। यहाँ पे इस मंच के ऊपर आपको जो है केवल और केवल इसी दरी के ऊपर सारे संत समाज के लोग बैठेंगे, हमारे पार्टी के प्रमुख सीनियर लीडरशिप यहाँ पे बैठेगी। बाकी सारे लोग जो है उनके जो विशिष्ट जो नीचे के जूनियर लोग हैं सारे यहाँ नीचे एक डी ब्लॉक एक बी ब्लॉक बना हुआ है जिसमें सारे लोग बैठेंगे। और उसके बाद में सारे लोग जो है इस डोम के अंदर और इधर साइड में लेफ्ट राइट टेंट भी लगा है उसमें बैठेंगे। यानी कि एक सामूहिक रूप से ये संदेश दिया है कि पार्टी से ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये जल जंगल जमीन और प्रकृति है और ये संत और साधु समाज है जिनके सानिध्य में हम लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व है, लेकिन लड़ाई इस प्रकृति को में विश्वास रखने वाले इस दादूपंथी की इस भैराना धाम को बचाने के लेकर जो लंबे समय से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जो लोग हैं जो यहाँ संत समाज है उनके सानिध्य में उनकी प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए ये मंच सजा है। आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कल इतनी गर्मी है तो गर्मी से कुछ राहत के लिए देखिए राजस्थान वो मारवाड़ ये मेवाड़ी राजस्थान की वो दरा है जहाँ हर उस तपती धूप में हर उस कठिन ठंड के अंदर बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया और वो लोग भले ही कितनी तेज गर्मी हो लेकिन जब जब उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है या प्रकृति प्रेम के साथ खिलवाड़ होता है उन्होंने हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। राजस्थान के लोग मजबूत है, भले ही सर्दी गर्मी बारिश मौसम आंधी तूफान कुछ भी आए लेकिन राजस्थान के लोग टकराने के लिए तैयार है। और उनके लिए जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनको ये कह रहा हूँ जो अपने अपने साधनों से आ रहे हैं वो शांति व्यवस्था से गाड़ियों को धीरे चला के लेके आए क्योंकि अपनी जान सबसे ज़्यादा अपन सबको प्यार है उनसे अपन सबके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। सारे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी घर की लड़ाई है अपनी पार्टी की लड़ाई है, इसमें अपन को अनुशासन का सब लोगों को परिचय देना है और शांति व्यवस्था से यहाँ पे जो सब लोगों को जो है अपना ही कार्यक्रम मानते हुए सबको यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम करने हैं सारे लोगों को यहाँ जिम्मेवारी निभानी है क्योंकि अपनी कोई बड़ी पार्टियाँ नहीं है जहाँ अपन लोगों को जो है सबको अलग अलग लेकिन अपने घर की लड़ाई है सबको सुरक्षित से काम करना है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था से भी अभी भी आप देख रहे हो जो लोग आ रहे हैं उन सब के लिए खाने की पीने की रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। इतना शानदार यहाँ का जो माहौल है ये जो एनवायरनमेंट है एक शांति का, यहाँ आप अगर थोड़ी देर भी रहोगे तो आपको खुद को एक एनर्जी महसूस होगी। वास्तव के अंदर यहाँ पे जो संत समाज जो पंथ जो लोग रहते थे उसमें कितना विश्वास कितना एक शक्ति का एनर्जी का प्रतीक था। और आज वहाँ जब इंडस्ट्री लगेगी वहाँ जब विकास के नाम पे विनाश होगा तो यहाँ के लोगों के साथ कितना कुठाराघात अत्याचार होगा, संस्कृति पे कितना प्रहार किया गया ये हम सब लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लड़ेंगे मजबूती के साथ एकजुटता के साथ और लोगों को न्याय दिलाएंगे, भैराना को बचाएंगे, रिको को हटाएंगे। सबको हो आ जाओ मैं बोलूँ 2-5 जन और ला रहे भीड़ आओ 5-7 इधर आओ देगा 5-4